मैं किरण यादव संस्कृत एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के आई हूँ कारक। कारक प्रकरण चल ही रहा था और काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो आज बन रहा है। काफ़ी गैप हो चुका है, जिसमें आज हम सब मिल करके पढ़ेंगे कर्म कारक। आइए देखते हैं। कर्म कारक, कर्ता कारक हम सब पहले पढ़ चुके हैं। जो लोग पहले के वीडियो नहीं देखे होंगे वो देख लेंगे। आज पढ़ते हैं कर्म कारक। कर्म कारक, पहले तो ये जाने कर्म कारक किसे कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। इसके लिए सूत्र है कर्तुरीप्सितमं कर्म। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म। ये कर्तुरीप्सितमं कर्म, यह सूत्र जो है कर्म कारक की पहचान कराता है। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ आप सभी उच्चारण करते चलें। कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म। सूत्र की परिभाषा है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा, अपनी क्रिया के द्वारा, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, जिसको सबसे ज्यादा चाहता है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता हो, सबसे अधिक चाहता हो, सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। अथवा वाक्य के जिस शब्द पर कर्ता द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव पड़ता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। अथवा यूं कर लें कि प्रश्न करने पर उत्तर में जो आए उसे कर्म कारक कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यदि कोई यह पूछे कि कर्तुरीप्सितमं कर्म सूत्र क्या कहता है या कर्म कारक का बोध कराने वाला सूत्र कौन सा है, कर्म कारक का बोध कराने वाला सूत्र कौन सा है, तो बताएंगे कर्तुरीप्सितमं कर्म, कर्तुरीप्सितमं कर्म। आइए एक बार आप सब मेरे साथ
इस सूत्र का उच्चारण करें। कर्तुरीप से तमम कर्मे, कर्तुरीप से तमम कर्मे, कर्तुरीप से तमम कर्म, कर्तुरीप से तमम कर्म। कर्तुरेसी तमम कर्म की परिभाषा है, कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे अधिक चाहता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। अगला सूत्र है कर्मणि द्वितीया, कर्मणि कर्मणि द्वितीया। कर्मणि द्वितीया सूत्र यह कहता है कि कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। कर्म कारक में सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। कर्मणि द्वितीया सूत्र है। कर्मणि द्वितीया सूत्र यह कहता है कि कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्तुरीप्सी तमम कर्म सूत्र यह कहता है कि कर्म कारक किसे कहते हैं, यह कर्म कारक का ज्ञान कराता है, कर्म कारक का बोध कराता है, कर्म कारक की पहचान कराता है कि कर्म कारक किसे कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं यह उम्मीद करती हूँ कि सूत्र की परिभाषा है, सूत्र कहता क्या है, इसकी व्याख्या क्या है, आप समझ चुके होंगे। और आइए हम सब आगे बढ़ते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम यह उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कि कर्म कारक की पहचान क्या है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कैसे करेंगे। जैसे है रामः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति, रामः विद्यालयं गच्छति। यहाँ ये पहचान करना है कि किस शब्द में कौन सा कारक है, क्रिया क्या है। तो रामम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। रामम विद्यालयम गच्छति, राम विद्यालय जाता है। तो जाने का कार्य किसके द्वारा किया जा रहा है, राम के द्वारा किया जा रहा है, तो राम करता हुआ। और राम कहाँ जा रहा है, राम कहाँ जा रहा है, तो राम विद्यालय जा रहा है। ये जाना जो है क्रिया है, क्रिया का फल जो है विद्यालय शब्द पर पड़ रहा है। क्रिया जाने क्रिया का फल विद्यालय पर पड़ रहा है, इसलिए विद्यालय में कर्म कारक हुआ। कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्ता का जो ईप्सित हो, ईप्सित यानी जिसको चाहता हो। तो राम क्या चाह रहा है, विद्यालय जाना चाह रहा है, विद्यालय जा रहा है, इसलिए विद्यालय में कर्तुरीप्सित तमम कर्म, कर्तुरीप्सित तमम कर्म। इस सूत्र के द्वारा विद्यालय में कर्म कारक हुआ। और ये कर्मणि द्वितीया, ये सूत्र हम पढ़ा चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। ये कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया के द्वारा, कर्मणि द्वितीया सूत्र के द्वारा यह जो विद्यालय है, विद्यालय में कर्म होने के कारण यहाँ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
इस प्रकार से बनाया। रामः विद्यालयम गच्छति, विद्यालय जाना, ये जो है कर्म हुआ, निकर्ता राम के द्वारा विद्यालय जा रहा है, जाने का काम किया जा रहा है राम के द्वारा। तो राम जो है कर्म हुआ, कर्म होने के कारण कर्मण द्वितीया के द्वारा यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो चुका है। केवल कर्तुरेप्सित तमम कर्म, यह सूत्र जो है कर्म की पहचान कराता है। कर्मण द्वितीया के द्वारा विद्यालय में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे है बालकाः वेदं पठन्ति, बालकाः वाक्य है, बालकाः वेदं पठन्ति, बालकाः वेदं पठन्ति, बालकाः वेदं पठन्ति। बालकाः यह बहुवचन में बहुत से बच्चे, एक दो बच्चे नहीं, बहुत से बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? वेद पढ़ रहे हैं। बहुत से बच्चे वेद पढ़ रहे हैं। अब यदि यहाँ पर देखा जाए कि पठन्ति क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? पठन्ति क्रिया का मतलब क्रिया के व्यापार का परिणाम जिस पर पड़े, फल जिस पर पड़े वही कर्म होता है। तो क्रिया का फल किस पर पड़ रहा है? वेद पर पड़ रहा है। यानी बच्चों के द्वारा क्या पढ़ा जा रहा है? वेद पढ़ा जा रहा है। प्रश्न किया जाए कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? तो बच्चे वेद पढ़ रहे हैं। प्रश्न करने पर उत्तर में आ रहा वेद पढ़ रहे हैं। और पठन्ति क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा क्या चाहा जा रहा है? वेद। इसलिए वेद में कर्म कारक हुआ, वेद में कर्म कारक और कर्मण द्वितीया के द्वारा वेद शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे है वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, वयम नाटकम, वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, वयम नाटकम द्रक्ष्यामः। यानी हम सब नाटक देखेंगे, हम सब नाटक देखेंगे। यहाँ देखना है कि इस वाक्य में कौन करता है, क्रिया क्या है और किस शब्द में कारक कौन सा है, क्योंकि विभक्ति का निर्धारण कारक के द्वारा ही होता है। तो यहाँ पर हम सब नाटक देखेंगे, हम सब यहाँ करता है, कर्ता उत्तम पुरुष, बहुवचन कहने हम सब, मतलब हम या हम दो नहीं, हम सब बहुत से लोग हैं, हम हैं और हमारे साथ और बहुत से लोग हैं। तो वह हम सब क्या देखेंगे? नाटक देखेंगे। यदि प्रश्न किया जाए कि हम सब क्या देखेंगे? नाटक देखेंगे। और द्रक्ष्यामः यह क्रिया है, इसका फल जो है नाटक पर पड़ रहा है, इसका फल नाटक पर पड़ रहा है। इसलिए कर्ता का ईप्सित क्या है? नाटक हुआ। यानी किस क्या चाहा जा रहा है? कर्ता के द्वारा नाटक देखने की इच्छा हो रही है, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक हुआ और कर्मण द्वितीय के द्वारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। वयम नाटकम द्रक्ष्यामः, वयम नाटकम द्रक्ष्यामः।